हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 किरमिच के गेंद। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक किरमिच की गेंद चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि रेखा खींचकर वाक्य मिलाओ और नीचे लिखो। तो यहाँ पे रेखा खींचना है, वाक्य मिलाना है और इसे नीचे लिखना भी है। तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे वाक्य, दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या है, तो इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे नीचे लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद है कि दिनेश की माँ, तो दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन जो है ना, मशीन चलाते चलाते बोली। तो इसे हम दिनेश की माँ, इसे हम इससे मिला देंगे, मशीन चलाते चलाते बोली, और इसे हम नीचे लिख देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे घूस के गड्ढे के ऊपर, तो घूस के गड्ढे के ऊपर चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी, तो इसे इसमें मिलाएंगे। उसके बाद इसे नीचे लिखेंगे। और उसके बाद है गेंद देखकर, तो गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद है गेंद उछलकर, तो गेंद उछलकर जाते हुए एक स्कूटर की टोकरी में जा गिरी, तो ये इसे हम मिलाएंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इसी तरह से आपको भी सारे को मिला देना है और नीचे में लिख देना है। और उसके बाद है यहाँ पे कि किसने कहा और किससे कहा, तो लिखेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि बाहर लू चल रही है, तो ये किसने कहा था, दिनेश की माँ ने। और किससे कहा, दिनेश से। उसके बाद है कि मुझे एक गेंद मिली है, तो किसने कहा, दिनेश ने। किससे कहा, बच्चों से। और उसके बाद है कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है, तो किसने कहा था, दीपक ने। किससे कहा, दिनेश से। उसके बाद है वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, तो किसने कहा, अनिल ने। और किससे कहा, तो दीपक से। और उसके बाद है यहाँ पे कि अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, तो किसने कहा, दिनेश ने। किससे कहा, सुनील, दीपक और सुधीर से। तो इसी तरह से इसे लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपने जो है चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए दिनेश घर में क्या कर रहा था, तो दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। उसके बाद है कि दिनेश की माँ क्या कर रही थी, तो दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। उसके बाद है यहाँ पे कि दिनेश के घर में किन किन चीज़ों के पौधे लगे थे, तो दिनेश के घर में भिंडी, सीताफल और केले के पौधे लगे थे। उसके बाद है यहाँ पे कि बच्चों ने क्लब क्यों बनाया था, क्लब के लिए पैसा कहाँ से आता था, तो बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया था, आपस में चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। और उसके बाद है किस किस ने कहा गेंद मेरी है, तो अनिल, दीपक और सुधीर ने कहा कि गेंद मेरी है। और उसके बाद है कि गेंद को लेकर झगड़ा कैसे समाप्त हुआ, तो कैसे समाप्त हुआ, जब दिनेश ने बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो इस तरह से ये बोलने पर झगड़ा समाप्त हो गया था। और उसके बाद है यहाँ पे कि 3 अन्य पौधों, बेलों और वृक्षों के नाम लिखो। तो देखिए पहले ये समझना जरूरी है कि पौधा, बेल और वृक्ष किसे कहते हैं। तो पौधा जो होता है ना, पौधा जो छोटा होता है, पतला होता है, उसे हम पौधा बोलते हैं। और बेल होता है ना, बेल जो लत्तीदार होता है, जिससे जो है झाड़ी जैसा होता है, लती, तो उसे हम बोलते हैं बेल। और वृक्ष जो मोटा घना हुआ, उसे हम वृक्ष कहते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको अलग से 3 और वृक्षों के, पौधों, बेलों और वृक्षों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ देखिए एक दिया गया है भिंडी, सीताफल और केला। तो भिंडी का हो गया पौधा, उसके बाद बैगन, टमाटर और मिर्च, इसका हो गया पौधा। उसके बाद बेल में देखिए सीताफल, तो सीताफल हो गया। उसके बाद लौकी,
करेला, तोरई। तो ये सब जो पौधा होता है, जो बेल होता है, तो बेल होता है ना, वो लत्तीदार होता है। आप कभी देखेंगे होंगे तो ये लत्तीदार होता है। और ये जो है ना, उसके बाद वृक्ष है, तो वृक्ष में केला हो गया। उसके बाद अनार, नाशपाती, आम। तो ये सब पौधा होता है ना, तो ये मोटा होता है, आम का पौधा घना होता है। तो इस तरह से ये वृक्ष के बारे में भी हम लिखेंगे इसका नाम। तो इस तरह से बना लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि गर्मी की छुट्टियाँ तुम कैसे बिताते हो। तो इसमें आपको लिखना है कि गर्मी की छुट्टियाँ आप कैसे बिताते हैं, आप क्या करते हैं गर्मी की छुट्टियों में, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, नानी के घर, दादी के घर, या और कहीं आप शिमला, मनाली, कहीं भी आप जाते होंगे तो उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में बिताती हूँ। मैं छुट्टियों में कई जगह घूमने भी जाती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ, मैं अपने भाई बहन के साथ खेत जाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताती हूँ। आप कैसे बिताते हैं आप लिखिए। और उसके बाद देखिए कि कौन कहाँ रहता है, सही उत्तर पर घेरा लगाओ। तो देखिए, दिनेश कहाँ रहता है, तो वो एक मंजिला मकान में रहता है, तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। उसके बाद है घूस कहाँ रहता है, तो घूस गड्ढे में रहता है। और उसके बाद है गाय तो कहाँ रहती है, गौशाला में, घेरा लगाएंगे। घोड़ा अस्तबल में, इसमें घेरा लगाएंगे। शेर मांद में रहता है, इसमें हम घेरा लगाएंगे। उसके बाद है बंदर, तो बंदर पेड़ों पर रहता है, इसमें हम घेरा लगा देंगे। तो इस तरह से सारे में घेरा लगाना है। और उसके बाद है कि मान लो तुम्हारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम 4 कहीं खो गई है, अपनी पुस्तक की पहचान बताओ। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी पुस्तक रिमझिम कहीं खो गई है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो मैं अपनी पुस्तक पर नाम लिख दूंगी, तो आप नाम से आसानी से अपनी पुस्तक को पहचान लेंगे। तो इस तरह से लिखना है इसे। उसके बाद देखिए, सही कथनों पर ठीक और गलत कथनों पर कांटे का चिन्ह लगाओ। तो देखिए, दिनेश बरामदे का पर्दा उठाकर बगीचे की ओर भागा, तो ये गलत है। उसके बाद है कि गर्मी की छुट्टियां थी, मई का महीना था, तो ये भी गलत है। उसके बाद है अनिल की गेंद 4 महीने पहले खोई थी, तो ये सही है, सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद है कि दीपक अपना मतलब निकालने और सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, दिनेश झगड़ा चाहता था, खेलना नहीं। दिनेश झगड़ना चाहता था, खेलना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। उसके बाद है अंत में गेंद सुशील को मिली, तो ये गलत है। इसी तरह से सारे को हम बना लेंगे। और उसके बाद है देखिए, गेंद से खेले जाने वाले किन्हीं 6 खेलों के नाम लिखो। तो जो गेंद से खेली जाती है उस 6 खेलों के नाम लिखना है आपको। तो देखिए, क्रिकेट में गेंद का यूज़ होता है। उसके बाद फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, तो ये सारे में गेंद का यूज़ होता है। ये सारे खेल जो हैं वो गेंद से खेले जाते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि किस गेंद से कौन सा खेल खेला जाता है, पहचानो और खेलों के नाम लिखो। तो यहाँ देखिए, इतने सारे जो है ना गेंद दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि इससे कौन सा खेल खेला जाता है। तो ये वाला जो है, इससे वॉलीबॉल खेला जाता है, तो वॉलीबॉल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला जो गेंद है, इससे फुटबॉल खेला जाता है। और ये वाला इससे बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद है ये वाला जो है, इससे क्रिकेट खेला जाता है। और ये वाला है, ये हैंडबॉल है। और ये वाला जो है टेबल टेनिस, इससे खेला जाता है। तो इसी तरह से सारे का हम नाम लिखेंगे पहचान के। और उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो यहाँ पे अर्थ से मिलाना है। तो सरकाकर का क्या अर्थ होता है, खिसकाकर, इससे मिला देंगे। इसके बाद है लू, तो लू का क्या मतलब हो गया, क्या अर्थ हुआ, तो लू मीन्स हुआ गर्म हवा। जब गर्म हवा चलती है तो इसे हम बोलते हैं लू। उसके बाद है इमारत, तो इमारत मीन्स क्या हो गया, इसका अर्थ भवन। उसके बाद है निशानी मीन्स चिन्ह। फिर है सबूत का क्या हो जाएगा, प्रमाण। फिर है गुट मीन्स क्या हो गया, दल। तो इस तरह से सारे को उसके अर्थ के साथ में मिला देंगे। उसके बाद है कि दिनेश के घर का चित्र हमने बना दिया है।
पाठ के आधार पर तुम दिनेश के घर के सामने बगीचे का चित्र बनाओ। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये चित्र दिनेश के घर का है। तो दिनेश के घर के सामने जो बगीचा था उसका चित्र बनाना है आपको, कि उसका बगीचा कैसा था। तो आपने बुक में पढ़ा है, देखा है कि उसका बगीचा कैसा था। तो बगीचे का चित्र बनाना है तो बगीचे में आप यहाँ पे भिंडी का पौधा बना देंगे, उसके बाद सीताफल का, केला का, उसके बगीचे में इतने सारे चीज़ थे। तो ये सारे चीज़ का यहाँ पे आप चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पे बगीचा बनाना है तो ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।